तो हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे ओला के आईपीओ की। ओला का आईपीओ मार्केट में इतना क्रेज चल रहा है एंड ओला ने अपना सेबी को अपना ड्राफ्ट पेपर भी दिया है आईपीओ के लिए। तो इसका अर्ली 2024 के अर्ली में ही इसका जो है आईपीओ आ जाएगा। तो इसने कोई छोटी मोटी मांग नहीं कही है, 5500 करोड़ की मांग करी है अपने आईपीओ के लिए। तो आज हम देखेंगे कि इसका इतना वर्थ इट है जो आईपीओ है इसका, या जस्ट इसने ऐसे ही कुछ भी मांग कर दिया। तो इसका क्या आईपीओ चलेगा या आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्राई में भी यूट्यूब में सबसे पहली वीडियो बनाई थी, वैसे ही मैं आपके लिए ओला की सबसे पहली वीडियो लेके आ रहा हूँ। ओला के रिलेटेड किसी ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं आगे इसकी कंपनी की ओर। तो पहले हम इनके सीईओ की बात करते हैं एंड कंपनी कब फाउंड हुई थी तब की बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ये आपको जैसे सबको ही पता होगा कि ओला एक टैक्सी बिजनेस चलाती है, ऑनलाइन टैक्सी बुक करने का बिजनेस चलाती है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। एंड 2010 की ये कंपनी इसने इस्टेब्लिश की गई थी अपने सीईओ के द्वारा, भवेश अग्रवाल जी के द्वारा एंड अंकित भाटी के द्वारा। तो इसके जो 6 लाख जो है 110 सिटीज में इसके 6 लाख व्हीकल्स हैं इनके और द्वारा जो ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये भवेश अग्रवाल जी इनके सीईओ एंड को फाउंडर है एंड अंकित भाटी जो है वो जस्ट को फाउंडर है। आगे हम इनके स्टेक की भी बात भी करेंगे एंड आगे इनके फाइनेंशियल्स और ब्रांड एम्बेसडर की बात भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो जैसे कि ओला के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो भुवन भाम जी हैं एंड इनकी थोड़े टाइम पहले ही ताज़ा खबर एक वेब सीरीज भी आई है। बहुत ही जाने माने ये यूट्यूबर हैं और इनके ढिंडोरा मूवी भी आई है, मतलब बहुत ही बड़े एक्टर भी हैं एंड ये एक यूट्यूबर है, ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी इनका नाम है। एंड आगे बढ़ते हैं अपने इनके कंपनी में, जो ओला कंपनी है उसमें कितनी शेयर होल्डिंग है इनके फाउंडर्स की एंड अदर बंदों की। ये तो जस्ट इनके ब्रांड एम्बेसडर। तो आगे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, जो जिनका स्टेक जो ओला में है। अदर्स में मैंने उनको रखा है जो 5% से ज़्यादा कम की ओला में स्टेक होल्डिंग करते हैं। अगर मैं 5% से बीच वाले भी रख देता तो डाटा बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता, जिससे कि आप लोगों को समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े लोगों को ही रखा है जिसमें 5% से ज़्यादा उनका स्टेक है। तो जैसे कि 21.98% सॉफ्ट बैंक का है। सॉफ्ट बैंक, अब मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, एक ऐसी फर्म है जो लोगों को पैसा देती है एंड उनसे उनकी कंपनी की इक्विटी लेती है, जैसे कि शार्क टैंक हो गया। बट शार्क टैंक में यही है कि वो थोड़े लॉस मेकिंग थे, बट इनका ये प्रॉफिट मेकिंग सॉफ्ट बैंक है। इनका आईपीओ भी है जापान में। यही फर्क है जैसे कि शार्क टैंक वाले जज में एंड सॉफ्ट बैंक में। और आगे बढ़ते हैं, भुवनेश अग्रवाल जी इनके सीईओ हैं एंड इनका 63.94% का इनका बीच में कंपनी के हिस्सेदारी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी में सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर यही होल्डर करते हैं, मतलब कंपनी का कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये खुद ले सकते हैं। ये खुद के कंपनी के बॉस हैं, ये हम कह सकते हैं। तो जैसे कि OEM ट्रस्ट एम्प्लॉयर ट्रस्ट जो है उनका 7.67% का स्टेक होल्डिंग है एंड टाइगर ग्लोबल का 6.3% का स्टेक होल्डिंग है एंड अदर्स में ये सारे हैं जिनकी 5% से कम स्टेक होल्डिंग है ओला में। ये आप खुद देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लिस्ट हो जाएगी। 13 ऑलमोस्ट ये 13 लोग हैं जिनमें 1% से खरीदी हुई है, या 5% कुछ ऐसे ही 1 से लेके 5% के बीच बीच में खरीदी हुई है। तो पढ़ते हैं आगे वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स की ओर। फाइनेंशियल्स अब इसके थोड़े बुरे हैं, बट मुझे यही लगता है कि कंपनी थोड़ी कैश बर्न कर रही है अपना मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने के लिए। आगे इसके मार्केट शेयर के बारे में भी मैं सारी रिपोर्ट लेके आया हूँ, तो सब बात कर लेंगे आज के आज ही। तो बढ़ते हैं आगे। अगर इसके फाइनेंशियल्स की ओर बढ़े तो इसने 2022 में 373 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया एंड उसके अगले ही साल 2630 करोड़ का इसने प्रॉफिट जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया था। एंड 2000 अगर 22 में लॉस की ओर चले
तो वो भी इसने अच्छा खासा ही क्रॉस किया था। जैसे कि इसने किया था 784 करोड़ का इसका लॉस था, और अगले साल बढ़कर इसका हो गया 14,072 करोड़ का इसका लॉस हो गया। एंड आगे इसके एक्सपेंस की ओर बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जैसे कि इसके एक्सपेंस की ओर। अब जैसे एक्सपेंस है वो इसने 1240 करोड़ किया था 2022 में, एंड अगले साल इसने बढ़कर 3383 करोड़ कर लिया। और अगर अगले साल के 2023 की ओर चलते हैं तो इसने 33,083। और अगर अगर इसके एक्सपेंस की ओर चलते हैं तो वो इसने 2022 में सिर्फ 1240 करोड़ किया था, एंड अगले साल इसने बढ़कर 3,383 करोड़ का लॉस जो एक्सपेंस था वो किया था। बट अगर हम इसके लॉस की ओर चलते हैं तो अगर हम इसके देखिए, अगर इसने इतने रेवेन्यू पे इतना लॉस किया है, बट अगले साल इतना सारा रेवेन्यू करने के बाद भी सिर्फ 1472 करोड़। अब जैसे कि अब इसके मार्केट शेयर की ओर चलते हैं तो इसका ओला का जो मार्केट शेयर है वो 29% है, एंड जो टीवीएस का है 24% है, एंड जो ईथर कंपनी है उसका है 11%, एंड जो बजाज की अम्पेयर वाली कंपनी है उसका है 11%, एंड जो अदर बाकी छोटे मोटे मार्केट लीडर्स हैं वो हैं 24%। बट अगर हम निकाला जाए तो मार्केट लीडर ओला ही निकल के आ रही है। ओला के जस्ट कंपटीशन में टीवीएस है, एंड टीवीएस इतने साल पुरानी होके भी मार्केट ओला के जस्ट बराबर ही आ पा रही है। इसलिए मैं ओला में थोड़ा बुलिश हूँ कि अगर इसका आईपीओ आता है तो मैं ज़रूर लिस्टिंग गेन के लिए, या उस हिसाब से वहाँ मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसके की वजह से आपको पता लग जाएगा कि होल्ड करनी चाहिए या आपको सेल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको भी आसानी हो जाएगी। एंड मैं जो करूँगा मैं वही आपको बताऊंगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं करूँगा कि अपना प्रॉफिट करके दूसरे का लॉस करवा दूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। एंड ये जो अदर्स होंगे ये छोटे मोटे प्लेयर्स ही होते हैं, कोई एक प्लेयर का 24% नहीं है। छोटे मोटे 10 15 20 कंपनी में मिला के थोड़ा बहुत अपना 24% मार्केट कर पा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।